हूँ संदीप भटनागर और आप देख रहे हैं मेरा प्रोग्राम भारत की भाषा। गीता में एक बिल्कुल ठीक बात कही गई है कि जैसा आप कर्म करेंगे आपको वैसा फल मिलेगा। और ये चीज़ आपके सामने चरितार्थ होती हुई दिखाई दे रही है, एक पाकिस्तान के मामले में और दूसरा ईरान के मामले में। अब देखिए ईरान ने क्या किया। ईरान ने ट्यूसडे को अपना हाइपरसोनिक फतह मिसाइल 200 मिसाइल्स मार दिए इजराइल पे और ये कहा कि इजराइल के जितनी भी F-35 थे वो हमने नष्ट कर दिए और 3 स्टेशन जो आर्मी स्टेशन है उनको हमने तबाह कर दिया। लेकिन इजराइल ने बोला कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है और उसमें 95% जो मिसाइल्स हैं वो ड्रोन ने रोक दिया और एक आदमी की डेथ हुई है और जिसकी डेथ हुई है वो भी बेचारा पैलेस्टाइन था और इसके अलावा 2 लोग घायल हुए हैं। अब दोस्तों मैं यहाँ ये कहना चाह रहा हूँ कि ईरान का पूरे केस में कहाँ इन्वॉल्वमेंट थी, आप ये बताइए। ठीक है, हम ये मानते हैं कि ईरान सपोर्ट करता था हमास को, पैलेस्टाइन को, हौतीस को, हिजबुल्लाह को सपोर्ट करता था, ठीक है, लेकिन वो डायरेक्ट तो नहीं था। अब क्या किया है उन्होंने, हिजबुल्लाह के जो चीफ नसरुल्लाह मारा गया उसके बाद इन्होंने ये 101 डायरेक्ट वॉर स्टार्ट कर दी है इजराइल के साथ। और अब ये वॉर स्टेट टू स्टेट है, एक आतंकवादी संगठन और एक स्टेट के बीच में अब यह वॉर नहीं रह गई है। ये वॉर अब चली गई है स्टेट टू स्टेट और ये चीज़ बहुत खतरनाक है। और आज जयशंकर साहब के साथ मीटिंग में एंटनी ब्लिंकन बैठे थे और उन्होंने अपना जो इनिशियल कमेंट्स होते हैं, जो द्विपक्षीय वार्ता हो रही है उसके इनिशियल कमेंट्स में ये बोल दिया कि एक तरीके से अमेरिका ईरान के अगेंस्ट में इजराइल के साथ अब खड़ा हुआ है डायरेक्टली। और जो ईरान ने ये गुस्ताखी की है इजराइल के ऊपर, तो अब हम इजराइल को एक तरीके से नहीं रोक सकते हैं। और अब क्या होगा, अब इजराइल को एक खुला हाथ मिल गया है। वो जो चाहे, उसने कहा है कि वो एक्शन लेगा। नेतन्याहू ने बहुत क्लियरली बोला है कि ये ईरान की सबसे बड़ी गलती थी डायरेक्टली इन्वॉल्व होने की इस वॉर में। और ईरान ये कह रहा है कि हमने अटैक कर दिया और हमने अटैक कंक्लूड कर दिया, अब हम और अटैक नहीं करेंगे। लेकिन अगर इजराइल ने हम पे दोबारा अटैक किया तो हम बढ़ चढ़ के उसका जवाब देंगे और उससे ज़्यादा स्ट्रांग होकर जवाब देंगे। ये बोला है ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरचाई ने। ये तो आपको बोलना ही था। अरे अगर वॉर शुरू करनी थी तो ख़त्म तो करते। ये क्यों कहा कि हम एक बार अटैक किया 200 मिसाइलों के साथ और ख़त्म हो गया, जैसे कि 5 महीने पहले आपने अटैक किया था और ये बोला था कि हम अटैक कर तो रहे हैं लेकिन कोई इंस्टॉलेशंस पे नहीं कर रहे हैं, कोई सिविलियन एरिया पे नहीं कर रहे हैं, हम केवल आपको जवाब देना चाहते हैं। ये कैसा जवाब है? ईरान के लोग, आप अपनी लीडरशिप से पूछिए तो कि आप हमें क्यों मरवा रहे हैं। अरे जब इजराइलियों को कुछ होना ही नहीं है तो ऐसा अटैक करने का फ़ायदा क्या है? किसको दिखा रहे हो पूरे वर्ल्ड में? आपकी औकात क्या है? आपकी पोजीशन क्या है? ये ईरान का भी बच्चा बच्चा जानता है। और अगर ईरान की पब्लिक आपके साथ होती तो इस्माइल हानिया मरता नहीं, हिजबुल्लाह मरता नहीं, नसीरुल्लाह मरता नहीं। आपने एक तरीके से सपोर्ट करके और गलत सपोर्ट करके हिजबुल्लाह को लगभग ख़त्म कर दिया।
आपने हमास को लगभग ख़त्म कर दिया और अब इजराइल वॉर कर रहा है सीरिया के ऊपर भी, मतलब हौतीस को भी वो ख़त्म करेगा। आपने अपना तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ, आपको नुकसान ही नुकसान हुआ है, तो आपने ऐसी वॉर शुरू क्यों की? केवल खमनाई के कहने पे, एक एक्सट्रीमिस्ट लीडर और मौलवी के कहने पे आपने पूरा ईरान का हाल बुरा कर दिया। आई मीन, आप ईरान के बारे में एक बार सोचिए तो कि ईरान 50 साल पहले क्या था, कैसे लोग वहाँ पे एंजॉय करते थे, म्यूज़िक होता था, बुरकों का कोई कंसेप्ट नहीं था। और आज देखिए, आज ईरान की क्या कंडीशन हो गई है कि उनका नाम एक आतंकियों के नाम से जोड़ा जाता है, जबकि ईरानियंस बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। और मैं तो मुस्लिम वर्ल्ड में ये बात मानता हूँ कि ईरानियंस आर द मोस्ट इंटेलिजेंट गाइस, जो साइंस और टेक्नोलॉजी में भी आगे है। लेकिन वो तब तक है जब तक कि आप अपना वो डायरेक्शन सही पे रखें। और अमेरिका ने इस वॉर में अब क्लियरली बोल दिया है कि इजराइल हमारा लॉन्ग टाइम एलाई है और ईरान को सीवियर कॉन्सिक्वेंसेस झेलने पड़ेंगे जो उसने 180 या 200 बैलिस्टिक मिसाइल्स छोड़ी हैं। मिसाइल छोड़ने के बाद भी नुकसान कुछ हुआ नहीं और ईरान बर्बाद हो जाएगा। और अमेरिका को तो इस टाइप का कोई एक्शन सोच रहा था कि ईरान करे तो जितने ईरान पे सैंक्शंस लगे हैं वो जस्टिफाई हो जाएंगे और भी फर्दर सैंक्शंस लगा सकता है अमेरिका ईरान पे। तो ये तो तरीके का बून इन डिस्गाइज हो गया इजराइल के लिए भी, यूएस के लिए भी और पूरे सभ्य कंट्रीज के लिए, कि अब इस तरीके के गुट बना के एक मुस्लिम ब्रदरहुड के ही दायरे में रह के और आप नॉन मुस्लिम्स पे वार कर रहे हैं। पहले तो ये सोचना चाहिए वार की शुरुआत कहाँ से हुई है, किसने शुरुआत की है इस बार की। मैं पिछले 50 साल, 100 साल, 200 साल की हिस्ट्री में जाना नहीं चाहता, वो जाएंगे तो भी आपको इजराइल गलत नहीं लगेगा। डर बदर फेंका हुआ एक आदमी जिसको एक जगह मिली तो क्या उस जगह में रहेगा नहीं? चलिए वो तो बात 200 साल की हो गई, लेकिन आज पिछले 7 अक्टूबर को जो हुआ वो शुरुआत किसने की थी? जब शुरुआत हमास ने की थी तो, और किसके अगेंस्ट में की थी? इजराइल के। तो इजराइल अंत करेगा ना। इजराइल ने हमास के साथ भी शुरुआत नहीं की, हिजबुल्लाह के साथ भी शुरुआत नहीं की, हौतीस के साथ भी शुरुआत नहीं की और ईरान के साथ भी इजराइल ने शुरुआत नहीं की। शुरुआत हमेशा इन लोगों ने किया है और जब अब कॉन्सिक्वेंसेस उनको पड़ रहे हैं तो कह रहे हैं विक्टिम कार्ड, कि पूरा विश्व जो है वो मुसलमानों के अगेंस्ट में हो गया है। नहीं भाई, मुसलमानों के अगेंस्ट में कोई नहीं है। मुसलमान तो दुबई में भी हैं, मुसलमान तो इंडोनेशिया में भी है, मुसलमान तो मलेशिया में भी है, मुसलमान तो हिंदुस्तान में भी है, मुसलमान तो सऊदी अरेबिया में है। उनके अगेंस्ट में तो कोई कुछ नहीं बोल रहा है। हम उनके अगेंस्ट में बोलते हैं जो कि एक नॉर्मल पब्लिक, बच्चे, लेडीज को अपनी ढाल बना के युद्ध कर रहे हैं। मरते उसके अंदर सिविलियन हैं और उनकी आड़ में लड़ रहे हैं लड़ाकू, और वो भी मरते हैं, साथ में सिविलियन भी मरते हैं। और जब सिविलियन मरते हैं तो फिर आ जाता है विक्टिम कार्ड। तो दोस्तों, सब में ये देखना चाहिए कि शुरुआत किसने की है। और अब मैं लास्ट में ये बोलना चाह रहा हूं कि आज की डेट में
मुझे तो ऐसा लगता नहीं है कि ये वार अब इतनी जल्दी ख़त्म होगी। अगर इजराइल ने जो अटैक किया अभी ईरान पे जो करेगा, उसका रिटेलिएशन ईरान नहीं करेगा तब तो ठीक है, लेकिन अगर इस वॉर का उसने रिटेलिएशन किया तो ऐसा ना हो कि ईरान इस कंडीशन में पहुंच जाए कि उससे उबर नहीं पाएगा अगले 100 साल तक, क्योंकि उसके बाद अब यूएस ओपनली आ गया है इजराइल के साथ, और जब अमेरिका ओपन में आ जाए तो उसके बाद उसका जवाब नहीं है फिर। हाँ, और वो फिर किस हद तक आपको बर्बाद कर सकता है ये आप सोच भी नहीं सकते। और अगर सोच रहे हैं तो ईरान के लोगों के बारे में तो एक बार सोचिए। लेबनान के बेसिक जो ह्यूमन लोग रहते हैं वहाँ पे, उनके बारे में सोचिए, जनरल पब्लिक के बारे में सोचिए। क्या वो आपके साथ है? बिल्कुल नहीं। ईरान की नॉर्मल पब्लिक आपके साथ नहीं है, इवन लेबनान की पब्लिक आपके साथ नहीं है। और आप एक ऐसा युद्ध लड़ने को जा रहे हैं जिसमें आपकी हार पक्की है। जज्बा सब जगह काम नहीं आता है, जिहाद सब जगह काम नहीं आता है। जिहाद लड़ना है तो एजुकेशन के अगेंस्ट में लड़ो, पढ़ाई करो, आईटी में जिहाद करो, अपने लोगों की खुशहाली के लिए जिहाद करो। आप जिहाद किस लिए कर रहे हैं? कि हमको पैलेस्टाइन की वो जगह चाहिए, उसी लिए तो हो रहा है सब। शुरुआत तो उसी की तरफ से हुई है ना। कमाल है। तो दोस्तों चलिए अब देखते हैं कि आगे क्या होता है, लेकिन अब मुझे तो ये लग रहा है कि ईरान दोबारा अटैक नहीं करेगा, क्योंकि एक अटैक करने के बाद जो उसने बोला है कि ये मेरा फाइनल अटैक था, या इसके बाद मैं नहीं करूँगा अनलेस अनटिल देयर इज़ सम रिटेलिएशन फ्रॉम इज़राइल, और वो जानता है कि इज़राइल तो करेगा ही करेगा, तो ईरान पीछे हट रहा है, क्योंकि ईरान जानता है कि दे विल बी फिनिश्ड अगर ये वॉर फुल फ्लेजेड हो जाती है। और जज्बे से इतनी बड़ी वॉर नहीं लड़ी जाती है, और हिजबुल्लाह, हौतीस और हमास ये तीनों वैसे ही बहुत बहुत कमज़ोर हो चुके हैं, तो वो इस टाइप से सपोर्ट नहीं कर सकते ईरान का। और ईरान का सपोर्ट वो इसलिए भी नहीं कर सकते क्योंकि अब जो लड़ाई होगी वो एक सेना से सेना के बीच में होगी, स्टेट टू स्टेट वॉर। और स्टेट टू स्टेट वॉर में अगर यूएस ओपनली सपोर्ट करेगा इजराइल का, तो उसके बाद ईरान कहीं नहीं रहेगा। और ये ईरान कभी भी ना सोचे कि चाइना और रशिया ऐसे वक्त में इतने बेवकूफ़ होंगे कि वो ईरान का साथ दे देंगे। क्योंकि अगर चाइना ने ऐसी कोई भी हरकत करने की शुरू की तो फिर यूएसए और चाइना के बीच में ये वॉर इकोनॉमिक नहीं रह जाएगी। और अगर ये वॉर इकोनॉमिक नहीं रही तो चाइना विल बी फिनिश्ड। चाइना के पास जो कुछ है वो इकोनॉमी है उसकी, उसके अलावा कुछ नहीं है। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।